साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का तहे दिल से हम स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज अभी हमने देखा कि एक बार फिर जो है जूनियर शिक्षक भर्ती 6 से 8 को लेकर के विरोध किया जा रहा है। और विरोध किया जा रहा है उस बात को लेकर के जब हम आदरणीय अधिवक्ता जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट अधिवक्ता हैं आदरणीय अशोक खरे जी और एच.एन. सिंह जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दौरान हमने लगभग 5-6 भाई बहनों के साथ मैं गया भी था और वहाँ जो भी चीज़ें हुई थी हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर किया था। आज उसी बात को लेकर के जो है विरोध किया जा रहा है कि जूनियर में शिक्षक भर्ती नहीं है। अरे भाई, जूनियर में शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, आप उसका कारण ढूंढिए ना, क्यों नहीं आ रही है। विरोध करने से शिक्षक भर्ती नहीं आ जाएगी, आप उस कारण को ढूंढिए कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। आज हम उस कारण को नियमावलियों का अध्ययन करने के बाद हम उस कारण को ढूंढ करके अपने भाइयों के बीच में रख रहा हूं, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। हमने तो कभी नहीं विरोध किया कि एलटी में भर्ती नहीं आएगी, टीजीटी में भर्ती नहीं आएगी, पीजीटी की भर्ती नहीं आएगी। आप जाकर के पढ़ लीजिए जो लोग विरोध कर रहे हैं। आप बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 भी उठा करके देख लीजिए और जो भी गाइडलाइंस जारी हुई है उसको भी आप उठा करके देख लीजिए। कभी तो नियमावली उठा करके अध्ययन तो करिए, तब न पता चलेगा कि जूनियर 6 से 8 में भर्ती क्यों नहीं आ रही है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप 19वां अमेंडमेंट भी देख लीजिएगा और डेट बता दे रहा हूँ। नियमावली देख लीजिए, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 19वां अमेंडमेंट, और इसके बाद 7 नवंबर 2017 का 20वां अमेंडमेंट, जहाँ भर्ती के स्रोत नियम 5B के 3-4, 5B के 5-6 के बाद जब आप नीचे आएंगे कॉलम में तो वहाँ ये साफ लिखा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट मिलने पर प्रमोशन होगा, एलिजिबल कैंडिडेट न मिलने पर रूल 15 की भांति सीधी भर्ती होगी। आप पढ़िए, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि सीधी भर्ती है जूनियर में। आज ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा था, इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि पहले विरोध हो। कभी नियमावली उठा करके लोग अध्ययन करें तब तो पता चले। विरोध करना, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना भर्ती को लेकर के, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोई हमारा साथ तो नहीं दिया तो कोई विरोध करके तो साथ दे रहा है। जीत उसकी होती है जो चलता है, इतिहास उसका बनता है जो चलता है, जो करता है। इसलिए जितने भी बीएड के भाई बहन हैं, आज बीएड वाले बेरोजगार हो रहे हैं, इस पे चिंता नहीं है। एनसीटी चिल्ला के कह रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बीएड जो है 6 से 8 के लिए है। अरे उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने उन भाइयों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उनके लिए 6 से 8 की भर्ती ही एक रास्ता है। आप विरोध कर रहे हैं। कभी सोचा उनके बारे में कि उन भाइयों के ऊपर क्या बीत रही होगी जो 1-1.5 लाख रुपए लगा करके बीएड करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से वो बाहर हो जा रहे हैं। उनके बारे में सोचिए। आज मैं जूनियर की लड़ाई लड़ रहा हूं तो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, जिसको जितना विरोध करना हो कर ले। अगर अखिलेश यादव अकेले खड़ा होकर के पूरे उत्तर प्रदेश की पदोन्नति को रुकवा सकता है तो हमारी इतनी हैसियत है, जो साथ हमारे साथ हमारे भाई बहन लगे हुए हैं, उन लोगों की इतनी हैसियत है कि हम पूरी इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन हैं, सबसे पहले हमारे बैनर पे आप लोगों ने देखा होगा कि अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल, जिसमें 5000 वैकेंसीज हमने रिक्त दिया है, दिखाया है और पूरा साक्ष्य मैं दिया हूँ। सबसे पहले अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल में, जिसे प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल कहते हैं,
कम से कम 7 से 8 हज़ार पदों पर विज्ञापन नए सत्र तक आपको दिलाने का काम करूँगा। ये वीडियो डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा, और इसके लिए हम बहुत जल्द बैठने वाले हैं। अरे वो भी जूनियर की भर्ती है, वो भी जूनियर की भर्ती है। 1978 का रूल, 7वां अमेंडमेंट, यही अखिलेश यादव चैलेंज करके जो है लखनऊ खंडपीठ से जो है बहाल करवाया था। जाके पता कर लीजिएगा। इसलिए साथियों, हमें बड़ा कष्ट होता है कि मैं भी टेट, उच्च प्राथमिक टेट पास हूँ, लड़ रहा हूँ, पीड़ा हमें है, उम्र जा रही है। अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं भिड़ेंगे तो 6 से 8 में भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों का यही काम है, विरोध किया जाए, जिससे 6 से 8 में भर्ती न आए, जिससे बेसिक शिक्षा नियमावली परिवर्तित न हो। अभी एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, समायोजन का मामला। लखनऊ खंडपीठ ने 1981 से जो समायोजन की प्रक्रिया थी, उस समायोजन को चैलेंज किया गया था। आज लखनऊ खंडपीठ ने 1981 की नियमावली में संशोधन को अवैधानिक मानते हुए सचिव को जो है आदेशित किया है कि जो आपकी पुरानी व्यवस्था है उसमें जूनियर के अध्यापकों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर बार जूनियर के अध्यापकों का प्रमोशन होता है। क्षमा करिएगा, हर बार जूनियर के अध्यापकों का नुकसान हो रहा है। सीनियर वाले प्रमोट कर जा रहे हैं, जूनियर वाले हमेशा जूनियर ही बने रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां हैं हमारे साथ। हमारी एनसीटी की गाइडलाइंस पूरी तरह से साथ है। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि जो नियमावली संशोधित हुई है वो शासन स्तर का मामला है। हमने उसको नियमावली को चैलेंज भी किया है, जिसमें काउंटर कॉल भी हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को दिखाते हुए। और जिस बात को लेकर के विरोध किया जा रहा है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमने उस बात को ऑलरेडी पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर भी किया था। विरोध किया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो टॉप सीनियर मोस्ट 2 अधिवक्ता हैं, उन अधिवक्ताओं के द्वारा ये कह दिया गया कि बेसिक शिक्षा नियमावली जो संशोधन हुआ है, जिसमें 50% प्रमोशन था, 50% सीधी भर्ती थी, उसको शासन ने समाप्त करके 100% प्रमोशन कर दिया। जब हमने ये सारी बातें माननीय अधिवक्ता आदरणीय अशोक खरे जी के सामने रखा, तो उन्होंने ये कहा कि ये मामला 1 मिनट नहीं चलेगा, क्योंकि संशोधन हुए काफ़ी दिन हो गया, कई साल बीत गए, अब तक आप कहाँ थे। तो हमने कहा कि महोदय, याचिका संख्या 1090 अखिलेश के नाम से दाखिल हुई है, और उस पर आदरणीय सीमांत सिंह जी द्वारा जो बहस किया गया है, जिसमें काउंटर कॉल हुआ है। अगर वो मुद्दा सही नहीं होता, अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि वह केस उसी दिन जो है डिसमिस हो गई होती। लेकिन डिसमिस नहीं हुई, काउंटर कॉल हुआ। तो आदरणीय अशोक, जो हमारे सीनियर मोस्ट अधिवक्ता थे, आदरणीय अशोक खरे जी के द्वारा जब हमने ये सारी बातें बताया, तो उन्होंने ये साफ कहा कि ठीक है, आप अपने अधिवक्ता से कहिए हमको हायर करें, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। वहाँ हमारे साथ जितनी टीमें गई थी, जो भी भाई बहन थे, वो सारे के सारे लोगों के बीच में बात हुई थी। इसके बाद हम आदरणीय सीनियर मोस्ट अधिवक्ता यचन सिंह जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी हमने ये बात रखा। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर नेतागिरी करना है तो आप मंच पे चढ़ करके जो है लंबे चौड़े भाषण दे सकते हैं और कहिए कि हाँ हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है
कि ये जो मुद्दा आपका है ये काफ़ी दिन का है, आप इसे शासन स्तर से लड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट से न लड़िए, शासन स्तर से भी लड़िए। यहाँ जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और एनसीटी की तरफ भी अपना पैरवी करिए। हम बराबर जो इन दोनों अधिवक्ताओं के द्वारा जो चीज़ें कही गई, हम उसी पैनल पे मैं चल रहा हूँ। और इन सारी बातों को लेकर के विरोध करना, हमारे भाई बहनों के बीच में जूनियर भर्ती से सबको दूर करना, ये क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? इसलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आप विरोध कर रहे हैं, अगर आप जूनियर की भर्ती, चाहे वो अशासकीय हो, चाहे शासकीय सहायता प्राप्त हो, चाहे प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे परिषदीय उच्च प्राथमिक हो, अगर इनमें भर्ती आएगी तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे? आप आज विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले आप पे फॉर्म भरने जाएंगे। 7 से 8 हज़ार वैकेंसी नए सत्र में आ रही है और उसके लिए मैं बैठने जा रहा हूँ। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में कम से कम 5,000 से अधिक पद जो है आपको विज्ञापन के थ्रू देखने को मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। वो भी तो 6 से 8 की भर्ती है। तो कुल मिला करके साथियों, जो चलता है उसी का विरोध होता है। हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप विरोध करके तो प्रचार कर रहे हैं हमारा। मैं तो किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं तो हंसता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि चलिए, कम से कम कोई साथ नहीं दे रहा तो कोई विरोध करके तो हमारा साथ दे रहा है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों से यही गुजारिश करेंगे, साथियों, अगर हम लोग 6 से 8 की भर्ती के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से अप्रूव्ड हैं, एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार अप्रूव्ड हैं, तो हमारा अधिकार है आर्टिकल 14 के तहत हम सीधी भर्ती लेंगे और हम इसे शासन स्तर से लेकर के एनसीटी तक भी हम बैठने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं साथियों कि आज हमने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, याचिका संख्या 1370 7332 के जजमेंट को अनुपालन हेतु जो हमारी याचिका थी हरिंदर एंड 14 अदर के नाम से 2019 में दाखिल हुई थी, आज उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जिसको हमने पूरा कर दिया। कापी रिसीव करवाना था, क्रमशः हमने माध्यमिक के डायरेक्टर को, जो उनके स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उनको हमने रिसीव करवाया। इसके बाद फिर हमने मैनपुरी के डीआईएस को कापी रिसीव करवाया। एनसीटी के वकील बचे हुए हैं, गुरुवार की सुनवाई होगी, उससे पहले हम ये सारी चीज़ें जो है कर लें, ताकि हमारे जितने भी जो 7 पार्टी हमने बनाया था वो 7 के 7 अधिवक्ता जो है उस दिन अर्थात अगले हफ्ते गुरुवार में कोर्ट में मौजूद रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये लास्ट में और कहूँगा कि जो लोग जिनको विरोध करना है उनसे मेरा निवेदन है कि आप खोजते रहिए कि अखिलेश यादव का किस तरह से कैसे विरोध करें। जिसको विरोध करना होगा वो करें। अरे हम तो मस्त आदमी हैं, अपने अधिकार की लड़ रहे हैं। हमने जब लड़ने के लिए मैं बैनर वैनर सब बनवाया, उसी समय से विरोध होना शुरू हो गया था। तो हम विरोध से पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं हैं। विरोध उसी का होता है जो चलता है। हमारे साथ जितने भाई बहन हैं जो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उन सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है। और निवेदन करूंगा कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो आप लोग उसका कटाक्ष मत करिए। धन्यवाद।